अग्रिम पंक्ति के पास सैनिकों ने कहा कि यूक्रेन की प्रगति को रोकने की कोशिश करने के लिए रूसी सैनिक बखमुत में आपूर्ति लाइनों को मार रहे हैं। पेट्रो पोडारू ने कहा, अब अधिकांश भाग के लिए, जैसा कि हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, रूसी सभी मार्गों को सामने की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए हमारे बख्तरबंद वाहन अधिक पैदल सेना, गोला बारूद और अन्य चीजें नहीं दे सकते हैं। यूनिट के कमांडर पिछले सप्ताह में कीव ने कहा है कि उसने मॉस्को की सेना पर बखमुत के उत्तर और दक्षिण में दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन रूस ने पैराट्रूपर्स सहित अधिक सैनिकों को भेजना जारी रखा है। दुश्मन प्रतिदिन वायु टोह लेता है। वे बहुत बार उड़ते हैं, एक यूक्रेनी सैनिक ने कॉल साइन बार्बर के साथ कहा। यूक्रेन ने गुरुवार को नए क्षेत्रीय लाभ की सूचना दी जो एक गति परिवर्तन प्रतीत होता है। इस हफ्ते यूक्रेन में चीन के दूत ने कीव का दौरा किया और सभी पक्षों से शांति समझौते के लिए शर्तें बनाने का आग्रह किया। लेकिन बुधवार को यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दूत से कहा कि कीव युद्ध को समाप्त करने के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें क्षेत्र खोना या संघर्ष को रोकना शामिल है। यूक्रेनियन के लिए चीन की संघर्ष में मध्यस्थता करने की पेशकश जटिल है। बीजिंग ने कभी भी संघर्ष की निंदा नहीं की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी बने रहने के कारण शांति योजना के पीछे की मंशा सबसे अच्छी है। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को जारी रखने और यूक्रेन का समर्थन करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ सहमति व्यक्त की है। किशिदा ने हिरोशिमा में संवाददाताओं से कहा, हम G7 सदस्यों सहित समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम करने के बारे में एकजुट हैं और हम रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध जारी रखने और साथ ही यूक्रेन के लिए मजबूत समर्थन जारी रखने पर सहमत हुए हैं। दोनों नेताओं ने मई के 19 से 21 को हिरोशिमा में एक व्यापक G7 शिखर सम्मेलन से पहले मुलाकात की, जहां वे जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा से लेकर रूस पर सख्त प्रतिबंधों तक कई विषयों पर चर्चा करेंगे। वैगन ग्रुप ने बखमुत के बाहरी इलाके में और अधिक रूसी पीछे हटने की सूचना दी है। वैगन बॉस येवगेनी प्रिगोजिन का कहना है कि जबकि बखमुत के अंदर उनकी सेना अभी भी आगे बढ़ रही है, रूसी सैनिकों ने शहर के उत्तर और दक्षिण में फ्लैग्स को छोड़ दिया है। दुर्भाग्य से रूसी रक्षा मंत्रालय की इकाइयां बखमुत के उत्तर में 570 मीटर 1880 फीट तक पीछे हट गई हैं, जिससे हमारे फ्लैंक्स उजागर हो गए हैं, प्रिगोजिन ने टेलीग्राम पर अपने नवीनतम आवाज संदेश में कहा। मैं रक्षा मंत्रालय के शीर्ष नेतृत्व से सार्वजनिक रूप से अपील कर रहा हूं क्योंकि मेरे पत्र पढ़े नहीं जा रहे हैं, प्रिगोजिन ने कहा। रूस ने घोषणा की है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा द्वारा घोषित यूक्रेन में युद्ध के लिए शांति पहल के तहत अफ्रीकी नेता अगले महीने या जुलाई की शुरुआत में राजधानी मास्को का दौरा करेंगे। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, राष्ट्रपति रामफोसा की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हम यात्रा के लिए मध्य जून के अंत या जुलाई की शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं। मंगलवार को रामाफोसा ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के नेता ज़ेलेंस्की प्रत्येक 6 सदस्यीय मिशन प्राप्त करने के लिए सहमत हुए थे, जो मास्को और कीव का दौरा करेगा। रूस ने कहा है कि उसने यूक्रेन पर रातों रात हमलों की एक श्रृंखला में सभी लक्ष्यों को मार डाला। कीव ने कहा कि उसने मॉस्को द्वारा लॉन्च की गई अधिकांश मिसाइलों को मार गिराया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा, सभी निर्धारित लक्ष्यों को नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा कि उसके बलों ने यूक्रेनी सशस्त्र बलों के हथियारों और गोला बारूद का एक महत्वपूर्ण भंडार मारा।